हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th सब्जेक्ट ड्राइंग एंड पेंटिंग चैप्टर 5 दक्खन लघु चित्र शैली। आज हम इस वीडियो में दक्खन लघु चित्रों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा चैप्टर 5 की जो पेंटिंग्स हैं उनमें फर्स्ट पेंटिंग है रागनी पटहंसिका। चित्रकार अज्ञात है, मतलब चित्रकार का पता नहीं है। माध्यम कागज पर जलीय रंग है। समय 1590 से 95। उपशैली इसकी रही है अहमदनगर। तकनीक टेम्परा। संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। ठीक है बच्चों, तो इसमें देख लेते हैं इसमें क्या दिखाया गया है। इसमें इस शैली में लाल, नीले, हरे, सुनहरे, काले व सफेद रंगों के बेहतर संयोजन से चित्रित किया गया है। इस चित्र में भारतीय संगीत पर आधारित राग हिंडोल की रागनी पटहंसिका को एक मंडप के बीच में आसन पर बैठकर वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है। वह पूर्ण सुसज्जित नीले व पारदर्शी सफेद रंगों को धारण किए हुए बैठी है। दो परिचारिकाएं जो नृत्यरत मुद्रा में बाईं ओर तथा दाहिनी ओर बैठी है। उसके वस्त्र व रूप सज्जा बेहतरीन है। चित्र के अग्रभाग में एक खिलौना हाथी व सुनहरे रंग का बर्तन या पात्र रखा हुआ है। मंडप के पिछले भाग में दो सुनहरे गुंबद तथा उनके बीच में एक नीला गुंबद है। दोनों किनारों पर काले रंग के गुंबद हैं जिन पर सुनहरे रंग से सुंदर रचनाएं बनी हैं। मंडप की पृष्ठभूमि में हरे रंग पर पीली आकृतियां चित्रित हैं। आसमान को सुनहरे रंग से दिखाया गया है। इसके दोनों ओर गहरे रंग से लेखन कार्य किया गया है। ठीक है, अब हमारे चैप्टर 5 की जो सेकंड पेंटिंग है रागनी पटहंसिका, ये तो हमारी फर्स्ट पेंटिंग थी। और बच्चों अब है इसकी जो है सेकंड पेंटिंग है वो है सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह। इसका माध्यम ये किस पर बना है? कागज पर जल रंग से। समय क्या रहा इसका? 1640 ईस्वी। उपशैली थी बीजापुर। इसकी तकनीक है टेम्परा। संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। बीजापुर के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के इस व्यक्ति चित्र को 1640 ईस्वी के आसपास किसी अज्ञात चितेरे ने बनाया था। सुल्तान को बालकनी में बैंगनी रंग के बिस्तर पर पूर्ण सुसज्जित शाही अंदाज में दाहिने हाथ में तलवार पकड़े हुए बैठे हुए दिखाया गया है। उसकी मूछों के बाल व कान के आगे से नीचे लटकते कनपटी के बालों को लगभग आपस में मिलते हुए दिखाया गया है। देखिए जो ये इसके मूछ के बाल हैं और ये देखिए यहाँ जो इसके ये साइड से बाल आए हुए हैं और ये मूछ के बाल मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं इसमें क्या दिखाया गया है। उसके सिर पर काले रंग की पगड़ी है जिस पर सुनहरे रंग की घुमावदार रेखाएं हैं। उसने पीले रंग का अंगरखा पहना है जिस पर रेखाकृतियां बनी हैं। उसने कमरबंद पहना है जिससे अंगरखे को शारीरिक संरचना के अनुसार उभार मिलता है। उसकी दोनों बाजुओं से नीचे की ओर लाल रंग के वस्त्र लटके हुए दिखाए गए हैं। उसके चेहरे के चारों ओर हरे रंग का गोलाकार आभामंडल भी दिखाया गया है। पृष्ठभूमि में हरे पीले रंग की हरी भरी धरती का आभास कराया गया है। चित्र के ऊपर फारसी में सुंदर सुलेखन कार्य किया गया है। इस चित्र में भारतीयता का पूर्ण अभाव है। इसमें चेहरे की बनावट, रूप सज्जा व रंगों का संयोजन कुछ पर्शियन शैली में दिखाया गया है। तो बच्चों अब हमारी जो इसकी
दक्खन शैली की थर्ड पेंटिंग है वो है चांद बीबी चौगान पोलो खेलते हुए। इस चित्र को कागज पर जलीय रंग से बनाया गया है। इसका जो समय है वो 1750 ईस्वी रहा है। उपशैली इसमें गोलकुंडा रही है। तकनीक टेम्परा। संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। इस चित्र को 1750 ईस्वी में गोलकुंडा दक्षिण शैली में किसी अज्ञात चितेरे ने बनाया था। इस चित्र में शाही वेशभूषा में घोड़ों पर सवार चांद बीबी व 3 अन्य महिला खिलाड़ियों को पोलो खेलते हुए दिखाया गया है। सभी खिलाड़ियों की वेशभूषा में घोड़ों को अलग अलग रंगों से चित्रित किया गया है। खेल के मैदान के अग्रभाग में एक जल स्रोत है। देखिए जो ये खेल का मैदान है इसमें जो ये अग्रभाग दिखाया गया है इसमें एक जल स्रोत दिखाया गया है जिसमें सफ़ेद रंग के कई पक्षी, इसमें ये देखिए छोटे छोटे ये पक्षी दिखाए गए हैं, ये इधर इधर और इधर, ठीक है। ये छोटे छोटे पक्षी तथा लाल व नीले पुष्पों को देखा जा सकता है। मैदान का पिछला भाग हरा भरा व स्पष्ट है जबकि मध्य का भाग वहाँ खिलाड़ियों को घोड़ों पर खेल मुद्रा में दिखाया गया है। काफी घुमावदार व पहाड़ियाँ हैं। सफेद व पीले घोड़े पर सवार खिलाड़ियों के मुंह आमने सामने हैं। देखिए इसमें जो है ना, इसमें क्या है, दो चार राजकुमारियां हैं इसमें, ठीक है। 2 तो आमने सामने हैं और 2 इसमें नीचे की तरफ है। वे अपनी अपनी छड़ियों से सफेद बोल को नियंत्रित में करने का प्रयास करती हुई दिखाई गई हैं जबकि 2 अन्य घुड़सवार भी आमने सामने हैं किंतु उनके बीच पर्याप्त दूरी है। चारों घोड़ों को हष्ट पुष्ट व सुसज्जित दिखाया गया है। खेल को निर्देशित करने वाली एक अन्य महिला ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए हुए हैं। पृष्ठभूमि में एक विशाल किला व उसकी प्राचीर दिखाई गई है। उसमें अनेक छोटी बड़ी इमारतें तथा जहाँ तहाँ वृक्ष दिखाए गए हैं। नीले सपाट आसमान में पीले रंग से सूर्य दिखाया गया है। चित्र के ऊपर व नीचे गहरे रंग व पीले रंग से चौड़े हाशिए बनाए गए हैं। हाशियों के मध्य पीले भाग में व काले रंग से फारसी में सुलेखन कार्य किया गया है। ठीक है बच्चों, इसकी चैप्टर की जो नेक्स्ट पेंटिंग है हमारी वो है हमारी हजरत निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो। चित्र का नाम माध्यम कागज पर जल रंग, समय 1750 से 70, उपशैली हैदराबाद, तकनीक टेम्परा, संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। इस लघु चित्र को हैदराबाद दक्षिणी शैली में 1750 से 70 ईस्वी की काल अवधि में किसी अज्ञात चितेरे ने रूमानी तत्वों की प्राथमिकता के साथ चित्रित किया गया है। इस शैली में दिल्ली की प्रमुख सूफी हजरत निजामुद्दीन औलिया को हरी पोशाक में, सिर पर हरी पगड़ी बांधे, गहन विचार की मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। उनके पीछे पीले रंग का सूर्य रूपी आभामंडल दिखाया गया है। उनकी सफ़ेद दाढ़ी उन्हें विशिष्टता प्रदान कर रही है। उनके सामने बाईं ओर तत्कालीन प्रसिद्ध संगीतज्ञ अमीर खुसरो को घुटनों के बल बैठकर वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है। उनकी पगड़ी व अंग वस्त्रों का एक रंग एक समान है तथा उन्होंने लाल रंग का कमरबंद बांधे हुए है। उनको काली दाढ़ी व उनके युवा होने का प्रतीक है। निजामुद्दीन औलिया को जब कभी रूमानी आनंद की जरूरत महसूस होती तो वे अपने मुरीद अमीर खुसरो को याद कर लेते थे। जिस प्रांगण में उन्हें बैठे हुए दिखाया गया है उस पीले रंग पर बारीक लाल धारियां खींचकर बनाया गया है। उस प्रांगण के चारों ओर लाल रंग की जाली से भी घेरा गया है। देखिए जो ये प्रांगण है जिसमें ये अमीर खुसरो और ये बैठे हैं दोनों संत रैदास, ठीक है। ये देखिए इसमें ये जो इसको चारों तरफ से लाल सीढ़ियों से घेरा हुआ दिखाया गया है।
उस प्रांगण के चारों ओर लाल रंग से जाली से घिरा हुआ बनाया गया है। अग्रभाग में सीढ़ियों को त्रियामी प्रभाव से दिखाया गया है। रास्ते के दोनों ओर फूलों की क्यारियां बनाई गई है। पृष्ठभूमि में सपाट नीला आसमान तथा क्षितिज पर फूलों वाले पौधे दिखाए गए हैं। एक बड़ा वृक्ष भी दिखाया गया है जिस पर लाल व पीले रंग के फल व फूल भी दिखाए गए हैं। हमारी इसकी जो लास्ट पेंटिंग है बच्चों वो है, बस हमारे इसमें जो लास्ट पेंटिंग है वो है नर्तकिया। ठीक है, अब मैंने आपको इसकी जो मुख्य पेंटिंग थी उनके बारे में बताया, कौन कौन सी थी मैं आपको बता देती हूँ। रागनी पटहंसिका, फिर है सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह, फिर इसकी थर्ड पेंटिंग है बच्चों चांद बीबी पोलो खेलते हुए, फिर इसकी फोर्थ पेंटिंग है हजरत निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो, फिर इसकी लास्ट पेंटिंग है बच्चों नर्तकिया। ठीक है, आप बुक में इन पेंटिंग्स को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, इनको समझेंगे ध्यान से और पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।